गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त 2024। तो 4 अगस्त 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास 4 अगस्त 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना में बीपीएस कौशिक यानी कि बीरेश प्रताप सिंह कौशिक को एडजुटेंट जनरल बनाया गया है। ये हैं बीरेश प्रताप सिंह कौशिक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, बीरेश प्रताप सिंह कौशिक यानी कि बीपीएस कौशिक। ये एडजुटेंट जनरल कौन होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सेना वायुसेना का वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सेना प्रमुख को रिपोर्ट करता है। एडजुटेंट जनरल भारतीय सेना में यूनिट प्रशासन में कमांड अधिकारी की मदद और आर्मी में ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है। ये सैन्य पुलिस कोर का कर्नल और जज एडवोकेट जनरल भी होता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल जो हैं वो बने हैं बीपीएस कौशिक और इनका कार्य क्या है ये आपने पढ़ लिया है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। भारत ने किसे अपना इंडो यूएस अंतरिक्ष मिशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना है? तो अभी भारत ने इंडो यूएस अंतरिक्ष मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को, ये है शुभांशु शुक्ला, जिन्हें अंतरिक्ष मिशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, शुभांशु शुक्ला। तो इनके बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। देखते हैं पहला पॉइंट। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए के पूर्व छात्र हैं। इन्हें 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। इन्होंने अब तक सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और NN-32 जैसे विमानों को उड़ाया है। यानी कि इन्होंने इन लड़ाकू विमानों को उड़ाया है जिसमें इन्हें 2000 घंटे से ज़्यादा की उड़ान का अनुभव है। कैप्टन सुधांशु शुक्ला फाइटर पायलट और कॉम्बैट लीडर हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने एक्सिस 4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सियोम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। जो इस मिशन का नाम होगा वो होगा एक्सिस 4। अब मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने किसके साथ समझौता किया है? वो क्या है? अमेरिका स्थित एक्सियोम स्पेस के साथ। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ कैप्टन प्रशांत नायर को मिशन के लिए बैकअप के तौर पर चुना गया है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में और जो पहले एस्ट्रोनॉट चुने गए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसके द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 32वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 32वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, नरेंद्र मोदी। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में अधिक जानकारी देख लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं, उसके समाधान खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित की जाती है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है, इसका आयोजन हर 3 साल में किया जाता है। तो इसका उद्देश्य जो है वह क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी जैसी समस्याओं से निपटारा करना है। और वर्ष 2024 की जो थीम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, वो है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो देखते हैं अगला प्रश्न। वित्त वर्ष 2025 के पहली तिमाही में किस बैंक का मुनाफा 17,035 करोड़ रुपए रहा है? तो अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में बैंक मुनाफा 17,035 करोड़ रुपए रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारतीय स्टेट बैंक। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन अधिकारियों को समय पूर्व पद से हटा दिया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नितिन अग्रवाल, ये हैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक नितिन अग्रवाल और उप महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया, जिन्हें जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए इनके पद से हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। और इन्हें इस पद से हटाने के बाद इनके गृह कैडर दोबारा वापस भेज दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक थे नितिन अग्रवाल, उनके स्थान पर, उन्हें हटाने के बाद उनके स्थान पर जो एसएसबी के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें बीएसएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, दलजीत सिंह चौधरी, जिन्हें बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। पहला पॉइंट, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां की हैं, जो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। और प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनी है। मनोज मित्तल ने सिडबी के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। और एचएस धालीवाल को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, नीता अंबानी सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की दोबारा सदस्य चुनी गई हैं। केबी सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। संजीव कृष्णन दूसरे कार्यकाल के लिए पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच चुने गए हैं। और विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हुई करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो आप इन्हें कॉपी पे रिटर्न कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अपना देश भारत 39वें यानी कि 39वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, 39वां स्थान, जिसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है स्पेन, तीसरे स्थान पर है जापान, चौथे स्थान पर है फ्रांस और 5वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया।
देखते हैं अगला प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा मुक्केबाज रेफरी कौन बने हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा मुक्केबाज रेफरी बने हैं काविलन साई अशोक। यह है काविलन साई अशोक, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा मुक्केबाज रेफरी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, काविलन साई अशोक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नियमों में उल्लंघन करने के कारण भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अभी हाल ही में HDFC लाइफ पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, HDFC लाइफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत बॉब रे, ये हैं बॉब रे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, बॉब रे, जो कनाडा की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में राजदूत नियुक्त हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि के पूर्व अनुमान को 7.1% से संशोधित करके कितना कर दिया है? तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि के पूर्व अनुमान को 7.1% से संशोधित करके 7.5% कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, 7.5%। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए गोएम विनामूल्य बीज योजन सौर पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में गोवा सरकार ने सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए गोएम विनामूल्य बीज योजन सौर पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, गोवा। गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया। जो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव है वो गोवा में मनाया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला था और गोवा के काजू को GI टैग मिला है। और इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन भी गोवा में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा स्वयंपूर्ण ई-बाजार योजना लॉन्च की गई। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने वियतनाम को $300 मिलियन ऋण देने के लिए घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपको सभी प्रश्न याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न यदि छूट गया है तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।